आज का रात्रि क्लास है 10/7/1967। जो जो मुख से कहा जाता है फिर करना भी ऐसा ही चाहिए। ऐसा पुरुषार्थ भी करना चाहिए। कथनी और करनी एक होनी चाहिए। पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ मुख्य यही है, सबको यही बताना है। ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, वो है बाबा। और भगवान वाचे है मुझे याद करो। ऊंचे ते ऊंचा भगवंत है। ऊंचे ते ऊंचा और नीचे ते नीचा किस दुनिया की बात है? इस दुनिया की बात है। सोल वर्ल्ड में तो कोई ऊंचा नीचा होता नहीं। और शिव बाप को किसी से टैली नहीं किया जा सकता कि वो किससे ऊंचा है। तो बताया कि शिव बाप जिसमें प्रवेश करते हैं तब उनको कहा जाता है शिव बाबा। और वो ही है ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। साकार तन में आकर कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि पर्सनालिटी तो एक ही है। कहते हैं मुझे याद करो इसलिए कि मैं पतित पावन हूँ। क्या? पतित पावन हूँ। एक बात बताओ, पतित या पावन? निराकार है पावन, जिसमें प्रवेश किया है वो पतित। दोनों के मेल से हुआ पतित पावन। तो वो भक्त लोग कह देते हैं पतित पावन सीताराम। सीता का नाम क्यों पहले रख देते? राम का नाम बाद में क्यों? हाँ, क्योंकि पावन है तो सीता है। सीता को दिखाते हैं ना, अग्नि परीक्षा ली गई, आग में डाला गया। जैसे सोना होता है तो शुद्ध सोने को तपाया जाए तो शुद्ध ही बना रहेगा, उसमें खाद तो है ही नहीं। तो बताया शिव तो सदाकाल ही एवर प्योर है। बोला
कि मैं निराकार ज्योति बिंदु हूँ, इसलिए कहता हूँ तुम भी ज्योति बिंदु बनो और फिर मुझे याद करो। तो तुम्हारा ये जो भी पाप है, विकर्म है, वो कट जाएगा। जैसे को याद करेंगे वैसे ही बन जाएंगे, तो सभी पाप भस्म हो जाएंगे। तो अभी ये पैगाम हो गया, सभी को ये पैगाम देना है। और ये वास्तव में जो गीता के अक्षर है ना, उनमें भी कोई ना नहीं है, क्योंकि पतित पावन बाप है और मानते भी है, सभी उनको ही बुलाते हैं। बोलने वाला कौन है? ये सब जो बोला वो किसने बोला? शिव बाप ने बोला। फिर ऐसे क्यों कहते हैं? थर्ड पर्सन के लिए सभी उनको बुलाते हैं। वो भगवान है, वो, और भगवान की तुम बच्चे हो। बच्चों को कहते हैं कि मुझे याद करो, तो तुम्हारा जो ये पाप है जन्म जन्मांतर का, वो नाश हो जाएगा, पावन बन जाएगा। ये तुम पहले भी पावन थे, क्योंकि हमारे बच्चे हो। हमारे बच्चे हो, मेरे बच्चे हो या हमारे बच्चे हो, क्योंकि हमारे इसलिए कहा कि कंबाइंड है ना, जिसमें प्रवेश किया उसको माता बनाई दिया। प्रवेश करना बाला बाप हो गया, कहते ही है उसे परम पुरुष। पुरुष और स्त्री, तो पुरुषों में परम पुरुष किसे कहें? जरूर कहेंगे शिव बाप को। तो जिसका आधार लेता है दुनिया बनाने के लिए, वसुधैव कुटुम्बकम रचने के लिए, उसको माता बनाए देते हैं। तो शास्त्रों में नाम दिया परम ब्रह्म। तो सन्यासी फिर समझते हैं कि परम ब्रह्म रहने का स्थान, वो क्या भगवान का नाम है? अरे वो तो रहने का स्थान है ना। बाप भी आते हैं, तो जिस तन में प्रवेश करते हैं वो घर हो गया ना। तो शिव बाप का भी घर है और तुम बच्चों का भी घर है, तो जरूर उस घर में बच्चे हमारे साथ भी रहते होंगे। हमारे माने दो, कम से कम एक शिव और दूसरा जिसमें प्रवेश किया शंकर, तो दो हो गए ना। तो जरूर हमारे साथ भी रहते होंगे। कब? जब सारी सृष्टि का विनाश होता है तो।
और बच्चे हैं ना, बच्चे तो जरूर बाप के साथ रहते होंगे, है? तो माता पिता का यादगार क्या है? उन्होंने यादगार मंदिर बनाए दिए, जिन्होंने शुरुआत में बनाए थे वो सतो प्रधान बुद्धि थे, वो तो जरूर जानते होंगे ये जो शिवलिंग है ये क्या है। सोमनाथ मंदिर में लिंग भी था, बड़ा रूप, शरीर की यादगार, और उसमें बिंदु रूप आत्मा की यादगार हीरा था। तो माता पिता दोनों हो गए ना, तो बच्चे भी माँ बाप के साथ रहते होंगे, तो जरूर पावन बाप के साथ पावन बच्चे रहते होंगे ना, है? पावन बच्चे कौन है जो रहते होंगे? जो पावन नहीं है वो नहीं रहते होंगे। तो किनको कहे पावन है? जरूर बाप के बच्चे हैं, है? पावन बच्चे रहते होंगे बाप के साथ, तो जरूर उनका भी यादगार होगा ना। आत्मा शरीर में है तो संग का रंग लगता है, पतित बनती है। आत्मा शरीर से जुदा है तो पावन है, और शरीर से जुदा जब जन्म मरण के चक्कर में आते हैं तो भले शरीर छोड़ते हैं, लेकिन शरीर से स्थूल शरीर छोड़ते हैं, बाकी सूक्ष्म शरीर तो साथ में रहता है ना। तो ये कब की बात है कि जरूर बच्चे बाप के साथ रहते होंगे, है? और कौन से बच्चों की बात है? जो बच्चे, उन बच्चों की यादगारी है शालिग्राम या तो रुद्राक्ष के मन के, तो वो जरूर तुमने पहले पहले जन्म लिया है। क्या पहले पहले माने? सतयुग के एकदम आदि में जन्म लिया है, और तुमने 84 जन्म हो गए। हिसाब देखो कितना सहज है। और फिर यहाँ रावण के राज्य में पतित बन गए। क्यों है? तो रावण के राज्य में फिर भक्ति भी आ जाती है, तो उन भक्तों को पतित क्यों कहा? भक्ति कहाँ से आती है? कहते रावण से आती है। फिर रावण को अनेक सिर दिखाई दिए। इसका मतलब जो भक्त होते हैं वो एक की मत पर नहीं चलते हैं। जो जिसने जैसा सुनाई दिया सत्य वचन महाराज, सब की बातों में आते रहते हैं तो पतित बनते रहते हैं। तो बात क्या हुई कि एक से पावन और अनेक से पतित। और फिर भी देखो भक्ति में लोग नाचते कितना है। मनुष्य नाचते हैं ना, और एक प्रकार का नाच नहीं करते हैं, अनेक प्रकार के नाच।
देखो, अगर बड़े दिन आते हैं, मान लो दीपमाला आती है, देखो हमारे बच्चे जो व्यापारी हैं उनको बड़ी तकलीफ होती होगी, क्योंकि व्यापारी हैं और जरूर लक्ष्मी पूजा कराते हैं, ब्राह्मणों को बुलाए कर करके पूजा कराते हैं ना, ठीक है ना। ये क्यों ख्याल आया आज लक्ष्मी का? जो वो लक्ष्मी के आने से पहले सफाई कराते हैं। क्या क्यों सफाई कराते हैं? क्योंकि लक्ष्मी है पवित्र, तो कीड़े मकोड़ों की तो सफाई होनी चाहिए। और सफाई करने वाला भी कोई होगा, तो किससे सफाई कराते हैं? कहते हैं महाकाली आके सफाई करती है। तो जब सारी सफाई हो जाती है तब लक्ष्मी का आवाहन करते हैं। हम लोग उस दिन सफाई नहीं करते हैं, खुद नहीं करते हैं, कराते हैं। क्या मतलब? हम लोग माने कौन लोग? जो इस दुनिया में रह करके अच्छा पुरुषार्थ करते हैं और आने वाली दुनिया में ऊंच पद पाने वाले हैं, वो थोड़ी ही सफाई करते होंगे, तो कराते हैं। मान लो विश्व का मालिक होगा तो खुद सफाई करेगा, फिर क्या करेगा? अरे किसी को बुलाएगा क्या? है किसको? हाँ, यज्ञ के आदि में भी तो किसी को बुलाया था, कोई आई थी कि नहीं आई थी? फिर उसके परिवार वालों ने बड़ा हंगामा मचाया, हो ले गए। तो देखो, दीपावली में भीड़ भीड़ बहुत होती है और कोई सफाई करने के लिए आते भी नहीं है। सफाई करने वाले मनुष्य मिलते नहीं है। और वो तो पीछे कराए लेते हैं, कभी भी करावे, परंतु इनको तो भक्ति मार्ग के लिए पोछी वगैरह, दुकान की भी सफाई वगैरह करनी होती है। तो ऐसे व्यापारी तो बाबा के पास बहुत आते हैं। ऐसे बहुत ख्याल रखते होंगे कि हम चौपड़े रखेंगे, ब्राह्मण को बुलाना होगा और ब्राह्मण के द्वारा लक्ष्मी को आवाहन करना होगा। कहाँ की यादगार? तो भक्ति मार्ग की जो जो बातें बताते हैं उसका फाउंडेशन, उसकी शूटिंग तो यही हुई ना। जैसे रखड़ी बंधन के लिए बोलते हैं, बताते हैं कि पहले जमाने में ब्राह्मण राखी बांधते थे, फिर आज देखो तो ये छोकरियां पैसे लेने के लिए राखी बांधना शुरू कर दिया है। तो शूटिंग कैसे होती है? जब ब्रह्मा बाबा जीवित थे तो ब्रह्मा बाबा के हाथ से राखी बंधवाते थे, और फिर जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया तो पैसे कमाने के लिए
ब्रह्मा के बच्चों ने फिर वो धंधा शुरू कर दिया। तो पहले पहले अच्छा काम होता है। तो बताया कि ब्राह्मण को बुलाना होगा, लक्ष्मी को आवाहन करना होगा। तो कौन से ब्राह्मण को बुलाने की बात है? जो विजयमाला की मुखिया लक्ष्मी आ जाए, और वो आवाहन करने के लिए ब्राह्मण को ही क्यों बुलाते हैं? फिर लक्ष्मी के चित्र रखने होंगे, पूजा करनी होगी। अभी हम तो यहाँ खुद ही ब्राह्मण हैं, जो अब हम देवता बन रहे हैं। और वो सफाई करने वाले तो हो गए शूद्र। हम शूद्रों से बैठ करके अपने पास बैठें, फिर आवाहन कराएं। और हम तो यहाँ खुद ही लक्ष्मी बन रहे हैं ना, लक्ष्मी जैसे बनेंगी। देखो कितना ख्याल आता है। जब समय आएगा आवाहन का, तो पहले ही बच्चों को समझा देंगे। क्या क्या समझा देंगे कि सफाई करवा लो। तो क्या करना? इस हालत में फिर हमको क्या करना चाहिए? हम सभी व्यापारी तो हैं, ज्ञान रत्नों का व्यापार करते हैं ना, और सभी चौपड़े रखने वाले हैं। चौपड़े में अपना पोता मिल तो लिखते हैं ना, और लक्ष्मी की पूजा तो सभी करते हैं। सभी क्यों करते हैं? महाकाली की पूजा चोर डकैत करते हैं, शूद्र लोग करते हैं, लक्ष्मी की सभी करते हैं। क्यों? सबको पैसा चाहिए ना, तो पैसा डाल करके, गिन्नी डाल करके, पूजा वगैरह करके तिजोरी में बंद कर देते हैं। क्या? तिजोरी में गिन्नी डाली और उसे बंद कर दिया ताकि तिजोरी में धन बढ़ता रहे। तो यहाँ कैसे शूटिंग होती है? अरे लक्ष्मी आवेगी तो धन की वृद्धि होगी या नहीं होगी? होगी। तो वो धन वृद्धि को पावे। अभी तो वो धन वृद्धि को पाता नहीं है। अभी जो कुछ भी है, अभी ये तिकताल है। इसको क्या कहेंगे बच्चे?
इसको कहें रस्म रिवाज। तो ये तो जो बच्चे होंगे वो मुझेंगे कि बाबा हमको क्या करना है। अगर ये तिकताल है तो धन वृद्धि को पाता नहीं है, किसको धन वृद्धि को पाता नहीं है। हाँ? बोल बोल पुरानी मुरलियां बोल बोल पॉइंट पढ़ते रहते सुनाते रहते तो वृद्धि को पाता है क्या। तो पूछते हमको क्या करना है तो बाबा क्या समझाएंगे। हाँ बच्चे ये जरूर करना है। क्या क्या करना है। लक्ष्मी का आह्वान जरूर करना है। समझा ना। आह्वान करना। सफाई हो गई है। सफाई हुई नहीं तो आह्वान करेंगे तो आ जाएगी। क्योंकि भक्ति मार्ग के लिए भी बच्चे बोलते हैं कि हम भी भक्ति करते थे और भक्ति तो सभी करते थे, अभी हम भक्ति नहीं करते हैं। क्यों? अभी क्यों नहीं करते? क्योंकि अभी हम संगम युग में आ गए और सब कलयुग में पड़े हैं। संगम युग में भगवान आता है तो हमको तो भगवान मिल गया। एक भगवान बाकी सब भक्त। तो भगवान आकर ज्ञान देते हैं तो नंबरवार ज्ञानी बच्चे बनते हैं। तो ये बच्चे भी कहते हैं क्या ये भक्ति नहीं करते हैं? कोई आदमी मुझते हैं तो उनको न बुझाने के लिए बाबा ने कहा खूब चलो भक्ति में। बाबा भक्ति करने के लिए मना नहीं करते। खूब चलो, खूब चलाओ, खुद भी भक्ति में चलो, दूसरों को भी चलाओ। तो किसको राजी करने के लिए बोल देते हैं चलो जाकर के कृष्ण के पास, कृष्ण के मंदिर में हो जाए। ऐसे न कोई समझे कि हम नास्तिक हैं, क्योंकि जो भक्त हैं वो तो समझेंगे कि ये तो नास्तिक हैं, इसलिए कुछ कोई मंदिर अंदर में जाते नहीं है, पूजा करते नहीं है। तो 7-67 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज। तो बोलो नहीं, हम नास्तिक नहीं बने हैं क्या, हम तो आस्तिक हैं। है? कैसे आस्तिक हैं? तुम्हारी आस्था तो जड़ मूर्तियों के ऊपर है, पत्थर की मूर्तियों के ऊपर। उनमें कोई भगवान दौड़ ही आता है? आता है? नहीं आता। और हमें तो भगवान सच्चम सच्च मिला है, तो हम तो पक्के नास्तिक आस्तिक हैं। है? और हमने भगवान को जान भी लिया। तो जो जानते नहीं हैं फिर भी भगवान को पूजते हैं, वो हुए नास्तिक। तो अभी हम वो अंधश्रद्धा की भक्ति नहीं करते हैं, पूजा वगैरह।
बाकी हम नास्तिक नहीं बने हैं, क्योंकि अभी हम पुजारी थे, पुजारी से पूज्य बन रहे हैं। और क्या पूज्य ऊंचे थे, ऊंचा कौन है? पूज्य ऊंचे थे ऊंचा है, ऊंचे थे ऊंचा तो कोई एक ही होगा ना, कि दो चार होंगे? कौन है? कहते हैं ना, ऊंचे थे ऊंचा भगवंत, वो सबका पूज्य है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, है सब उसे मानेंगे। ठीक है ना, मानेंगे। पहचानते ही नहीं है तो मानेंगे कैसे? नंबर बार मानेंगे। भगवान को तो सबका सदगति दाता है ना, तो सबको सदगति तो मिलेगी, परंतु जब पहचानेंगे तभी मिलेगी ना। तो वो भगवंत जिसे ऊंच ते ऊंच भगवंत कहते हैं, वो मनुष्य मात्र का पूज्य बनता है। क्योंकि सभी जो भी पुजारी हैं है, उन भगवान को ही याद करते हैं। ऐसे तो नहीं है कि पूज्य देवी देवताएं कोई उनको याद करते हैं, है? कब की बात? गीता में तो लिखा है, भूत प्रेतों के पुजारी भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं, देवताओं के पुजारी देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरी पूजा करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। तो देवी देवताओं को याद नहीं करते क्या? है? और सारी दुनिया देवी देवताओं को भूत प्रेतों को पूजना बंद कर देगी? नहीं करेगी? है, क्योंकि जब सबकी सदगति होनी है, भूत प्रेत और देवी देवताएं थोड़ी सदगति करेंगे। तो देवी देवताएं तो खुद ही सदगति पाए हुए हैं, तो जरूर उन देवी देवताओं की, लक्ष्मी नारायण की कोई ने सदगति की होगी ना। तो जिसने सदगति की है, सब उनको याद करते हैं। बाकी देवी देवताएं कोई याद नहीं करते हैं। ना ना बच्चे, क्योंकि पूज्य हो गए ना, और उन सबसे पूज्य है ऊंचे से ऊंचा बाप। तो उन देवताओं को तो बाप ने वर्षा दे दिया ना। इसलिए उनको तो फिर पूज्य बना दिया। किसको? जो पुजारी थे उनको पूज्य बना दिया। वो तुम पुजारी थे ना, अभी तुम पूज्य बन रहे हो। तो कहां कहां तिकताल तिरकताल करना पड़ता है किसी को राजी करने के लिए, नहीं तो एकदम मना कर देंगे तो वो नाराज हो जाएंगे।
तो तब तक तिरक ताल करनी पड़े, डबल पार्ट बजाना पड़ता है, जब तक वो ज्ञान में ना आ जाए। और ज्ञान में आने की निशानी क्या होगी? भक्ति को छोड़ देंगे। और क्या निशानी होगी? जो ज्ञान में आ जाएगा वो दूसरों को भी ज्ञान में लाएगा। खुद भगवान का बनेगा तो दूसरों को भी बनाएगा। बाकी भक्ति छोड़ देंगे तो एकदम भक्ति छोड़ देंगे दुनिया वालों के सामने तो हलचल मचेगी। घर वालों में भी हलचल मचेगी, आसपास हलचल मचेगी, मित्र संबंधियों में भी हलचल मचेगी। इन्होंने क्या कर दिया, ये तो नास्तिक बन गए, विधर्मी बन गए। तो फिर इस ज्ञान मार्ग में युक्तियां बहुत चाहिए। क्या युक्ति बताई है? डबल रोल खेलते रहो जब तक वो ज्ञान में ना आए, तिरक ताल करते रहो। वो स्त्रियां होती है ना, है कहते हैं उनका त्रिया चरित्र दिखावा करती। तो चरित्र बहुत चाहिए, समझा ना? ऐसे चरित्र करने में कोई पाप नहीं लगता है। हम भक्ति करेंगे या किसको राजी करने के लिए करते हैं? है? किसी को राजी करने के लिए करते हैं। तो किसी को राजी करने के लिए, मान लो बांधेली माता है, उसका पति ज्ञान में नहीं चलता है, भक्ति करता है, कहता ये तो नास्तिक हो गई, तो उसको खुश करने के लिए उसके साथ मंदिर में चली जाए, है? दिखाने के लिए पूजा रचा, जल चढ़ाती रहे, बेलपत्र चढ़ाती रहे, अंदर से शिव बाबा को याद करती रहे। तो चरित्र बहुत करने पड़ेंगे ना। तो ऐसे करने में कुछ पाप नहीं है, वो कोई पाप का काम नहीं हुआ। ये तो कोई को खुश करने की बात है। बाबा कहते हैं ये जो कृष्ण को, राम को, ये सब ये जो पूजते हैं, अरे इनको पूजते हैं ना, तो पाप थोड़े ही है। तो फिर पाप किस में है? भगवान को गाली देना या कृष्ण के लिए उल्टा पुल्टा कहना, ये पाप की बात है। बाकी कृष्ण की जाकर के पूजा करना, ये कोई पाप थोड़े ही है। अच्छा, लक्ष्मी का भी बैठ करके ये आह्वान जो करेंगे अभी दीपमाला में, तो कोई पाप थोड़ा ही है इसमें। अरे मुरली में तो पहले बोला वो लोग दीपावली मनाते हैं, दीपक जलाते हैं, तो तुम छत पे चढ़ के देखेंगे भी नहीं। और अभी ये क्या कह रहे हैं कि तुम लक्ष्मी का आह्वान करेंगे दीपमाला में, तो कोई पाप थोड़ा ही लग जाएगा है? ये कैसे दो बातें हो गई? हाँ नहीं, अरे वो तो भक्ति मार्ग की बात बताई।
लक्ष्मी कोई आती थोड़ी है, करते हैं आवाहन। और तुम तो आवाहन करते हो तो सच्चम सच लक्ष्मी आती है। तो तुमको कोई पाप इसमें थोड़ा ही लगेगा। तो जरूर दुकान में हमको करना ही पड़े। ये शिव बाबा की दुकान है ना। फिर कोई ज्ञान में नहीं चलते हैं तो उनको खुश करने के लिए उनका साथ देना पड़ता है। नहीं तो क्या कहेंगे सभी, ये कल पूजा करते थे, आज ये लक्ष्मी की पूजा नहीं करते हैं। आज दीपमाला का दिन है तो चौपड़े वगैरह संभालने होते हैं। तो ये सब नहीं करेंगे तो चाऊ चाऊ हो जाएगी इन लोगों को। अरे ये तो नास्तिक बन गए हैं, ये इनको क्या हो गया है। तो फिर क्या करना चाहिए? कि मार्केट होते हैं ना बच्ची, लाइन में दुकानें लगी रहती हैं और सबके पास पूजा होती है। सब बहुत अच्छे से सफाई सफाई वो करते रहते हैं। अब तुम करेंगे तो क्या करेंगे? कचड़े बचड़े की सफाई करेंगे? क्या करेंगे? कचड़े की सफाई करेंगे? है? अरे कीड़े मकोड़े घर में से निकालेंगे? कीड़े मकोड़े? कीड़े मकोड़े जैसे दुखदाई जो हैं उनको वसुदैव कुटुंबकम में थोड़ा ही ले जाना है। तो वो झाड़ू वाली आती है, कीड़े मकोड़ी साफ कर देती है। ऐसे दुखदाइयों को निकाल के बाहर करो। तो देखो लक्ष्मी को बुलाएंगे तो सफाई करते हैं ना, है? तो फिर सफाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जरूर करना चाहिए, नहीं तो फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य नहीं आने वाला है? लक्ष्मी नारायण के राज्य में कोई कीड़े मकोड़े थोड़े चाहिए। बाबा बताए देते हैं बच्चों को कि कोई को भी किसी प्रकार का भी संशय या चाऊ चाऊ होने लगे या कुछ ऐसे न करे तो कर देना चाहिए। समझा ना? है? ऐसे भक्ति करने में खुश करने के लिए कोई पाप नहीं है, है? फिर उन्हीं के साथ लग जाना चाहिए जिंदगी में। नहीं, फिर अंदर अंदर याद बाबा को करना चाहिए। वो हुई पहली बात। क्या ऐसे नहीं भक्ति करने में लग गए और बुद्धि भी वहीं रमने लगी? नहीं, फिर तो ऐसे ही हो जाएगा। समझा ना? औरों के आगे फिर पूजा वूजा करके और वो सबको दिखलाई दिया तो कोई भी भाई भाई धंधे वाले एसोसिएशन वाले, इनका नाम तो बहुत होता है। तो वो लोग कुछ उल्टा सुल्टा न समझें, इसलिए ये सब करना पड़ता है। तो ये दिखावा करने में कोई हर्जा नहीं है भक्ति का, क्योंकि ये कोई पाप का काम थोड़े ही है ना बच्चे।
है। भक्ति मार्ग में पहले पहले बड़े से बड़ा पाप का काम क्या है? पहले नंबर का है ईश्वर को सर्वव्यापी मानना है। सर्वव्यापी मानेंगे तो फिर क्या होगा? सबकी बुद्धि भटक गई, हमारी भी भटक जाएगी। वो है तुम बच्चे वो बात नहीं मानते हो भक्ति मार्ग की कि भगवान सर्वव्यापी है। तुम क्या कहते हो? भगवान सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है। कभी भी किसी के अंदर भगवान नहीं होता है। तुमको तो एक बाप के साथ लव है ना, कि अनेकों के साथ लव करेंगे? भगवान के साथ तो सब संबंध होते हैं, तो क्या सबके साथ सब संबंध निभाएंगे क्या? अगर ठिक्कर ठिक्कर में है परमात्मा सर्वव्यापी है, तो फिर पत्थर ठिक्कर में किसका लग जाएगा? है जो पत्थर ठिक्कर बुद्धि होंगे उन्हीं का लग जाएगा। तो कहते हुए भी लव तो फिर भी है। हे भगवान, हे प्रभु, यही तो कहते हैं ना भक्ति मार्ग में। पत्थर बुद्धियों को भी भगवान मान लेते, ठिक्कर बुद्धियों को भी भगवान मान लेते। तो कहते हैं एक, और याद करते हैं उन सबको जिनमें भगवान को व्यापी माना हुआ है। किसी को कहा जाता है कितने बेसमझ बुद्धि है। अब इस बात को तुम बच्चे जानते हो। तुम सबकी भी ऐसे ही बेसमझी थी, इनकी भी बेसमझ बुद्धि थी। किनकी? ब्रह्मा बाबा की। 10:7:67 की वाणी का तीसरा पेज, रात्रि क्लास। तो दो आत्माएं हैं ना यहाँ। तो इनको भी तो कहना पड़े ना। ये भी तो सब कुछ करते थे। है? कौन सी दो आत्माएं हैं यहाँ? है? जो सब कुछ करते थे भक्ति मार्ग के टंटे। है? हाँ, राम और कृष्ण की आत्माएं हैं। अभी तो ये न्यारा हो गया है? कौन? 67 की बात है ना। पहले न्यारा नहीं था। हाँ, ब्रह्मा बाबा के लिए बोला। अभी तो ये न्यारा हो गया, इनको कोई कह ही नहीं सकते हैं कि तुम भक्ति क्यों नहीं करते हो। अभी तो ये व्यापार धंधे में भी नहीं है ना। अभी जबकि अविनाशी रत्नों का व्यापार मिला, तो बाकी विनाशी धंधे का व्यापार क्या करेंगे? है ना।
ऐसे नहीं है कि फिर बाप के मिसल सबको व्यापार छोड़ देने का है? किसको कहा बाप? है? यहाँ बाप किसको कहा है? इमर्ज किया। हाँ, राम बाप को इमर्ज करके बोला। क्योंकि एक है दादा और एक है बाप। साकार में भी तो बाप दादा है ना, तो आगे कौन जाएगा? बाप आगे जाएगा या दादा आगे जाएगा? तो त्याग करने में भी बाप ही आगे जाएगा ना। कहते हैं ज्ञान भक्ति वैराग, जब ज्ञान मिल जाता है तो भक्ति से वैराग आ जाता है। ये सब भक्ति मार्ग के धंधे हैं, पेट पूजा के लिए है। ये तो स्वर्ग में थोड़े ही ये सब धंधे होते हैं। और हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा तो लक्ष्य है ही क्या? मनुष्य से देवता बनने का। तो देवताएं कोई ये धंधे थोड़ी करते हैं क्या? तो बाप ने तो छोड़ दिया, बाकी सबको नहीं छोड़ देने का है। नहीं नहीं, ये तो जानते हैं ना बच्चे कि वो निमित्त बने इसको, है? किसको? वो कौन निमित्त बने? इसको। किसको? वो बाप निमित्त बने इसको निकालने के लिए। इनको सर्विस बाप, इनको सर्विस में बाप ने लगाया। बाप को सर्विस करनी थी ना इनमें बैठ करके। किन में बैठ करके है? राम और कृष्ण में बैठ करके सर्विस करनी थी ना। तो सभी बच्चों को थोड़ा ही इस बात में फॉलो करना है? निराकार शिव बाप जो अखूट ज्ञान का भंडार है, वो सब में थोड़ा ही प्रवेश करता है। हाँ, ये होता है कि कोई में मुकर्रर रूप से, कोई में टेम्परेरी, बाकी सब में तो नहीं प्रवेश करेंगे। तो सबको छोड़ छाड़ नहीं बैठ जाना है। क्या? धंधा धोरी। इसलिए बाप कहते हैं तुमको छोड़ना नहीं है। घर बार वगैरह छोड़ना नहीं है, और धंधा धोरी भी कोई छोड़ने का नहीं है। नहीं, ये तो जो निमित्त बना सर्विस के लिए, कौन कौन के लिए बताया? दो आत्माएं है, राम और कृष्ण। उसने ये सभी छुड़ा दिया है। कौन निमित्त बना? जो भी निमित्त बना, बाप ही निमित्त बना। तो उसने, बाप ने सभी धंधा धोरी छुड़ा दिया।
भक्ति का करना छोड़ा दिया। तो इनकी दिल हट गई, धंधे से फिर दिल हट गई। और इन बच्चों को तो दिल हटती ही नहीं है। किन बच्चों को है जो नॉन सरेंडर हैं, क्योंकि धंधा करेंगे, पैसा कमाएंगे और वो पैसे फिर ईश्वरीय कार्य में लगाएंगे। अरे वो पाई सो असरफी तो क्या, जो भी इस धंधे में लगाएंगे तो हीरा बन जाएगा। समझा ना? यहां जो कोई किसको कौड़ी कहा जाता है, यहां कोई कौड़ियां भी खर्च करते हैं तो बहुत भारत का कल्याण तो करना ही है। तो पैसा होगा तभी तो कल्याण करेंगे ना, है? सेंटर वेंटर कैसे खोलेंगे? है? पैसा होगा तो सेंटर खोलेंगे, चित्र वगैरह बनाएंगे, लिटरेचर छपाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो ईश्वरीय धंधे के लिए भी पैसा तो जरूर चाहिए, है? चाहिए कि नहीं? हाँ, तो पैसा भी पैदा करना चाहिए। खुद छोड़ दिया धंधा दौरी, बच्चों को कहते हैं पैसा, वो पैसा पैदा करना चाहिए। क्योंकि पैसा कमाएंगे तब तो सर्विस कर सकते हो, है? पैसा किस लिए इकट्ठा करते हो? कोई बच्चा बोलता है बाबा नौकरी छोड़ दें, पर तुम्हारे पास इतना पैसा है, शरीर भी, जीवन भर निर्वाह करते रहो। इतना पैसा है, क्योंकि आगे चल के महंगाई तो बहुत बढ़ेगी। नहीं, अकाल पड़ेगा तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। तो एक बीज भी बोए सकते हो और कोई न कोई सेंटर, पैसा लगाया तो सेंटर खोल सकते हो। इसलिए कभी भी भक्ति मार्ग में, तभी बाबा कहते हैं कोई भी बच्चे बात हो ना जिसमें थोड़ा भी मुझार हो तो फट से बाबा को लिख देना, नहीं तो कोई न कोई ऐसा काम कर देते हैं जिससे फिर बाद में घाटा आ जाता है, नुकसान आ जाता है। ओम शांति।